हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोड मेमोरियल कैसे बनाते हैं। अगर आप लो स्टूडेंट हो 5 ईयर वाले या 3 ईयर वाले, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि यूट्यूब पर कहीं पे भी अपलोड नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ एआई आप कैसे एक अच्छा मोड मेमोरियल बना सकते हो। लोगों को आइडिया ही नहीं होता, बच्चों को आइडिया ही नहीं होता यार मोड मेमोरियल बनाएं कैसे। अब इंटर डिपार्टमेंटल मोड कोड कॉम्पिटिशन्स होते हैं, नेशनल मोड कोड कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सब पार्टिसिपेट भी लेना चाहते हैं, एक्सपोजर भी लेना चाहते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है कि यार हम बोल तो लेते हैं बट हमसे बनाया नहीं जाता। और किसी किसी को दिक्कत होती है यार, बोल भी नहीं पाते और बना भी नहीं पाते हैं। तो मैं आपको दोनों चीज़ सिखाऊंगा। वैसे तो इस वीडियो में बस आपको मोड मेमोरियल बनाना सिखाऊंगा, बहुत ईजी है। ईजी इन द सेंस कि आपको इतने एफर्ट नहीं मारने पड़ेंगे जिस तरह से पहले लोगों को मारने पड़ते थे, बट अभी एआई का ज़माना है तो हमें इसका यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है और एक अच्छा मूड प्रिपोजिशन बनाना है। अब प्रिपोजिशन बोल रहा हूँ, मेमोरियल बनाना है। नाउ अब मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाऊँगा। अभी मैं अपने स्क्रीन पर हूँ लैपटॉप के, और ये जो आपके सामने मैंने खोला हुआ है ये मोड कोड प्रॉब्लम है। अगर आप इंटर डिपार्टमेंटल मोड कोड कंपटीशन में पार्टिसिपेट ले रहे हो या फिर नेशनल में, तो मेमोरियल कैसे बनाते हैं आपको पता होना चाहिए कि आपके जो प्रोफेसर्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो आपको एक मोड प्रिपोजिशन दे देंगे, प्रॉब्लम दे देंगे, उसके साथ चाहे एविडेंस हो चाहे जो भी हो, वो प्रिपोजिशन तैयार करके दे देते हैं कि भाई ये फैक्ट्स हैं और इन पर अब आप एपिलेंट की तरफ से बनाओ चाहे आप रिस्पोंडेंट की तरफ से बनाओ। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ जो हमने बनाया था, और हम शायद अपने इंटर डिपार्टमेंटल में रनर अप आए थे। हमने मतलब हम तीनों फ्रेंड्स ने एक साथ हेल्प एक दूसरे की करी और अच्छा एक मोड मेमोरियल बनाया। ठीक है, ये सेकंड वाला है। फर्स्ट वाले में तो हमने हेल्प की थी, फर्स्ट एक और हमने लिया था मोड इंटर डिपार्टमेंटल मोड कोड कॉम्पिटिशन में। तो हाँ, ये फॉर्मेट है, आप देख सकते हो। साइड में टीम कोड लिखना होता है और उसके नीचे मैं नहीं चाहता हूँ, हाँ, मोड कोड कॉम्पिटिशन 2025 अपीलेंट बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ डेनिया। कुछ भी नाम दे दिया जाता है, डेनिया, कैनिया, ठीक है। क्रिमिनल अपील थी, ये CRLA नंबर लिखना होता है ऑफ 2025। आपको चिंता नहीं करना है, आपको इतना सारा नहीं लिखना है। मैं आपको वर्ड का जो है प्रोफाइल मतलब बोल रहा हूँ, आपको वर्ड्स अपने आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नहीं अवेलेबल हो पाए तो आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट करना, मैं आपको शेयर कर दूँगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, वर्ड जो मैं प्रोवाइड करूँगा यही वाली फाइल, इसको खोलना है अपने लैपटॉप में और इसमें माइनर चेंजेस करने हैं विद द हेल्प ऑफ एआई, ठीक है। अब फॉर्मेट आपको दे दिया पूरा, अब चेंजेस कैसे करने हैं आप कहोगे हाँ हाँ मैं कर लूँगा। क्या करोगे आप, मुझे पता है। आप जाओगे एआई पे, मैं बता देता हूँ। आप जाओगे एआई पे लाइक दिस, जैसे मैं जा रहा हूँ, ठीक है। आप सब लोगों की चालाकी मुझे पता है, आप लोग क्या करोगे। वेट, मैं एक बार इसे डाउनलोड कर देता हूँ, अदरवाइज़ डाउनलोड नहीं है, सॉरी। नोट नैन्या, एक मैं इस नेम से सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब हम एआई पे आ जाते हैं एंड डाउनलोड। आई डोंट नो व्हाई, हाँ, ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा है। आप ऐसे ही सेलेक्ट करोगे, जो आप करोगे मैं वो बता देता हूँ एक बार, और ये करना भी है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा पहले ही ये आपको कर देता हूँ। अब आप मान लो जो हमारा मोड प्रॉब्लम था, मैं कोई सा भी मोड प्रॉब्लम उठा लेता हूँ। एक मोड प्रॉब्लम 5 करके है ये, इसको मैं ले लेता हूँ। अब आप अपना मोड प्रॉब्लम डाल दोगे, यहाँ जो मैंने फॉर्मेट प्रोवाइड करा है वो डाल दोगे। आप कहोगे कि भाई गिव मी make this mode problem into the given mode memorial in behalf of
whom in the behalf of appellant। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज़ मुझे थोड़ा माफ़ करना, ठीक है, ज़रूरी भी नहीं होता, वो समझ जाता है यही, ठीक है। appellant एंड अब आप मान लो आपने इतना लिख दिया और ये दे दिया, ये एनालाइज करेगा, रीड करेगा, एंड देन थैंक यू मनीष बेस्ड ऑन द मोड प्रॉब्लम, ये भी जो भी है समय सीना वाला ही भी होना, ये कॉपीराइट का केस है, ठीक है। अभी सिविल अपील था, वो क्रिमिनल अपील का मैंने दिया था रिस्पोंडेंट, बट ठीक है, वो यही इतना कर देता है। अब आप क्या करोगे, यहाँ आपका आ गया टेबल ऑफ कंटेंट आ गया, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन आ गया, लेकिन इसने क्या दे रखा है, बहुत शॉर्ट दे रखा है। ये जो एआई देगा, आप सोचोगे भाई मैं तो कॉपी पेस्ट कर दूँगा इसमें। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे ना, तो जो मैंने 30 पेज का बनाया वो आप 10 पेज में बना पाओगे, और वो कुछ इफेक्टिव नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ हम पहले फॉर्मेट देख लेते हैं, देन उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कैसे मोड मेमोरियल तैयार करना है। पहले OBS में एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो ये मोड कोड कॉम्पिटिशन 2025, और ये नीला क्यों है, आप बोलोगे भाई ये नीला क्यों है। इसका कलर, अपीलेंट का कलर हमेशा ब्लू होता है एंड रिस्पोंडेंट का हमेशा रेड होता है, तो ये ऑलवेज अपने दिमाग में रखना। यहाँ पे अगेंस्ट द जजमेंट एंड द ऑर्डर डेटेड ये लिखना होता है। स्टेट ऑफ डेनिया यहाँ हो गया, जस्ट साइड में अपीलेंट हो गया, कार्तिक राव रिस्पोंडेंट था इसमें। ऑन द सबमिशन टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का नहीं है कि इस मान लो मोड प्रॉब्लम आपको सेशन कोर्ट या प्रिंसिपल कोर्ट सेशन कोर्ट का दे रखा है तो वहाँ डालो, आप सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दे रखा है तो वो डालो। मोड मेमोरियल ऑन बिहाफ ऑफ अपीलेंट, अब ये किसके बिहाफ पे, आरोही गुप्ता के बिहाफ पे है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट ऐसे लिखते हैं। टेबल ऑफ, देखो मतलब एक मेमोरियल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। टेबल ऑफ कंटेंट होता है, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन होता है, इंडेक्स ऑफ अथॉरिटी होता है, स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिडिक्शन होता है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होते हैं, स्टेट इशू रेज्ड, समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट एडवांस, एंड देन लास्ट में प्रेयर। अब आप बोलोगे प्रेयर का तो इसमें आपने लिखा ही नहीं, लिखा है भाई। आर्ग्यूमेंट एडवांस में जब हम टेबल ऑफ कंटेंट लिखते हैं ना, टेबल ऑफ कंटेंट जब हम लिख रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट ये हमने लिख दिया, अब हमें आर्गूमेंट एडवांस जो है इसी के अंदर लिखना पड़ता है टेबल ऑफ कंटेंट में कि किस किस आर्गूमेंट एडवांस पर आप लिखने वाले हो। फॉर एग्जांपल जो मोड प्रॉब्लम था स्टेट ऑफ डेनिया वाला और कार्तिक राव वाला, उसमें जो है 3 इशू मेजर रूप से 3 से 4 इशू ही होते हैं जो रेज करने होते हैं। ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं सही रहता है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास। एक्चुअल मोड कोड में हमें 15 मिनट्स मिलते हैं बस बोलने को पर मूटर को। रिबूटल राउंड हमें दोनों टीम को मिला के 5 मिनट मिलते हैं। तो हाँ, अब आप इतने सारे इशू रेस कर दोगे तो पढ़ने में तो भाई सेकंड मोटर भी तो बैठा है उस 15 मिनट्स में, हर दोनों मोटर को 15 मिनट तो उसके वजह से भी करना, मतलब उस सेकंड मोटर को भी टाइम मिले। अब मान लो 5 इशू रेस कर दिए, 3 पढ़ने में ही आपने टाइम ले लिया 20 मिनट, बचा गया भाई 2 इशू पढ़ने में भी मोटर 2 को प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, तो उसके मार्क्स कटते हैं जो भी है। अब आर्गुमेंट एडवांस में हमने जो भी मोड प्रॉब्लम थी उसकी हमने 3 क्वेश्चन रेस करे। कैसे रेस करे वो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें लिखा है वेदर द लर्नड ट्रायल कोर्ट एरर्ड इन द एक्सेप्टिंग द डिफेंस बेस्ड ऑन मिस्टर राव मेंटल हेल्थ कंडीशन एंड सब्सटेंस यूज अफेक्टिंग हिज नॉलेज एंड इंटेंशन टू रिड्यूस हिज कल्पेबिलिटी। अब हमने क्या करा है कि आर्गुमेंट एडवांस का जो पहला इशू जो रेज्ड हुआ था उसके हमने सब 3 पॉइंट बनाए, 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है। और ये भी क्वेश्चंस हैं कि द लर्न ट्रायल कोड पेशेंटली एरर्ड इन इग्नोरिंग द एस्टेब्लिश, ऐसे करके हमने ये 3 क्वेश्चन बनाए, मतलब क्वेश्चन के भी 3 क्वेश्चन। अब सेकंड इशू जो था, मतलब एक इशू के 3 क्वेश्चन बनाए। फर्स्ट इशू हमने लिख दिया जो कि खुद में एक क्वेश्चन था, ठीक है। फिर हमने उसके 3 सब पॉइंट बनाया, सब इशू बनाया, सब क्वेश्चन बोल लो। अब हमारे पे 2 आ गए, वेदर द ये, इसका भी हमने ऐसे ही बनाया। फिर हमने तीसरे का भी सेम ऐसे ही बनाया इशू का। इसके हमने मान लो हमने 3 के हमने बस 2, ज़रूरी नहीं है कि आप भाई 3 ही बनाओ, नहीं, किसी के 3 बना लो, किसी के 2 बना लो, क्योंकि इतने ही बनते, इससे ज़्यादा तो आप बनाओगे नहीं। फिर हमने टेबल ऑफ कंटेंट का, आपने याद करा था ना, हमने ऊपर आखिरी बार यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में देखा था कि आप बोलोगे भाई प्रेयर तो टेबल ऑफ कंटेंट में आपने लिखी नहीं, लिखी है भाई। आर्गुमेंट एडवांस के बाद हमें तो वो तीनों सब इश्यूज़ जो हैं, मतलब तीनों जो इश्यूज़ हैं वो हमें लिखना पड़ता है कि हम किसके ऊपर आर्गुमेंट एडवांस करेंगे।
और उनके आर्गुमेंट एडवांस के भी जो पॉइंट्स होते हैं वो भी हमें उसमें मेंशन करने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में प्रेयर लिख दिया कि 16 पेज पे है। अब लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन, अब टेबल को फॉलो करते जाना है। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन है ना, लिस्ट ऑफ इंडेक्स ऑफ अथॉरिटी, केस साइटेड, बुक्स के नाम, वेबसाइट, स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिडिक्शन, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, है ना, इशू रेज्ड, इशू रेज्ड फिर से लिखना है, समरी ऑफ आर्गूमेंट। अब जो इश्यूज रेज्ड हुए हैं उनकी समरी लिखनी है, समरी ऑफ आर्गूमेंट की, भाई एक समरी बताओ क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है। अभी फिर आर्गूमेंट एडवांस आ जाएगा। एंड नाउ आपका 1.2 ये हो गया। इसमें आपको फुट नोटिंग करनी होती है, केस लो लिखना पड़ता है। अब वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू बहुत पुराना केस है, तो ये रियल केस मेंशन करें, ऐसा नहीं कि कोई आप हाइपोथेटिकल केस अपने से मेंशन कर दो। जैसे मैंने बताया आपको फुट नोटिंग करनी पड़ती है केसेस की। अब ये केसेस कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे 7 मेंशन है, तो वो 7 वो MS वर्ड आपको अगर चलाना आता होगा, नहीं आता तो मैं हूँ, मैं यहीं पे इसी वीडियो में आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा कि आप अपना मोड मेमोरियल बना सको, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट में, सबके हमने ये कर लिए। देन उसके बाद हाँ, ये मैं बताना भूल गया, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 का इशू था, हमने उसके बारे में लिखा थोड़ा। देन 2.1, अब 2.1 के हमने सब पॉइंट्स बनाए, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4। अब आप कहोगे तो बहुत सारे हैं, बनेगा भाई, बनाने पड़ेंगे। केसेस जब रियल जाएंगे तो वो ऐसे ही बनते हैं, जो रियल केसेस ड्राफ्ट वगैरह होते हैं, तो पॉइंट्स में लिखना पड़ता है मेरे भाइयों। तो 2.2, 2.2.1, 2.2.2। अब आपको मैं सब बताऊंगा, आपको इतना चिंता नहीं करना है, आपको इतने एफर्ट नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि AI बैठा है मेरे भाई, है ना, एंड डोंट वरी। हाँ, तो ये हम सबसे लास्ट में जाते हैं। ये हो गया हमारा प्रेयर। इन द हम्बल ऑफ सबमिशन लिखा है ना, इन द हम्बल सबमिशन ऑफ एपिलेंट द स्टेट ऑफ डेनिया, इन द पैरामाउंट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस द एपिलेंट मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेज दिस ऑनरेबल कोर्ट में बी प्लीज्ड। हमें 4-5 पॉइंट हमने लिख दिए हैं, एंड देन एक लिखना होता है, एंड एनी पास ऑर्डर डायरेक्शन और रिलीफ। फिर हमने काउंसिल ऑफ अपीलेंट, ये जो वर्ड्स है ना, काउंसिल ऑफ अपीलेंट, ऑल ऑफ विच हम्बली रिक्वेस्ट, 14 पेज नंबर, ये जो हमने मेंशन करा है क्या हाईलाइट करना है क्या नहीं करना है ना, ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे भाई, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इन सब के ही नंबर जुड़ते हैं, ठीक है। अब तुम लोगों को ये तो पता लग गया कि भाई मोड मेमोरियल ऐसा दिखता है, ये अपीलेंट का है। लेट्स कम, चलो लेट्स सी कि हम देखते हैं कि ये बनता कैसे है। हमने अभी क्या करा था, हमने AI पे गए थे इफ़ यू रिमेंबर, और AI पे जाने के बाद हमने ये चीज़ें देखी कि AI ने ऐसा बना के दे दिया। क्या AI ने सेम ऐसा बनाया है? देखो हमने ऊपर क्या लिखा था, एक प्रॉब्लम दी, एक हमने क्या दिया, एक प्रॉब्लम दी, दूसरा हमने फॉर्मेट दिया। क्या AI ने वैसा बनाया? क्योंकि आप कुछ होंगे जो जिन्होंने वीडियो काट दी होगी और क्या होगा ट्राई करने गए होंगे, अब उनके आगे तो क्या होगा यार, इतना तो ये कंटेंट ही नहीं दिया, अभी बनाए कैसे इतने कंटेंट। उसके लिए मैं बैठा हूँ भाई, AI हर एक चीज़ नहीं करेगा, कमांड बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। अब बताओ 6 फैक्ट में बातें ख़त्म कर दी, नहीं ऐसे नहीं होता है। इश्यूज़ तीन इशू दिए हैं जो कि थोड़े से बड़े होने चाहिए, लेकिन इन्होंने छोटे छोटे कर दिए, ठीक है कोई नहीं, इतने इशू चलते हैं वैसे। समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट बताओ, इतने छोटे छोटे समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट ना, ठीक है। आर्ग्यूमेंट एडवांस, रिस्पोंडेंट बेस्ड, चलो अब बनाते हैं, लेट्स स्टार्ट विद, ठीक है। अभी क्या करना है तुम लोगों को, ये कौन सा कोर्ट है, इन द हाई कोर्ट ऑफ हाइल्ड, जो मूड प्रॉब्लम में कोर्ट दे रखा था, इसमें जो फॉर्मेट में दे रखा है वो डेनिया है, उसे आपको हटा देना है। हाई कोर्ट का ही केस है, ये देख लेना है, दोनों हाई कोर्ट के केस हैं। अगर यहाँ पे सेशन कोर्ट होता तो हाई कोर्ट की जगह सेशन कोर्ट लिख देते। क्या करना है आपको, हाई को करना है कॉपी करा, एंड जस्ट ओपन दिस, एंड डेनिया को यहाँ से हटा देना है। ये देखो ये हटा दिया, तो यहाँ पे हमें करना है पेस्ट। हमने करा पेस्ट, यहाँ पे जो ऑप्शन आता है क्लिप बोर्ड का, इस पर क्लिक करोगे, कीप टेक्स्ट ओनली कर दोगे, तो ये एज इट इज़ हो जाएगा जैसे इस फॉर्मेट में था वैसे। मैं बता देता हूँ कि इसका जो साइज़ होता है, अगर आपको नहीं पता, लो मैंने सेलेक्ट कर दिया, आप यहाँ पे देख लो, टाइम्स रोमन में ही लैंग्वेज होनी चाहिए, सिर्फ टाइम्स रोमन में। मोड मेमोरियल की लैंग्वेज टाइम्स रोमन के अलावा नहीं होती। और 1.5 का डिस्टेंस, अब आप बोलोगे गैप क्या है, 1.5 का डिस्टेंस क्या है, वो आगे मैं बताता हूँ। और ये जो हम हाईलाइट करते हैं 14 रखो तो बहुत बेहतर लगता है, ठीक है। 14 रख रखा है हमने। अब
मोड प्रॉब्लम आपका कैसा है वो पता लगना चाहिए हमें। अभी हमने एआई ने हम ऑलरेडी हमारे लिए रीड कर दिया है, तो ये सिविल अपील थी मोड प्रॉब्लम, ठीक है। ये जो मैंने आपको केस दिया है ना, ये मेरे वाइवा में वाइवा का कल पूछा गया था, समय सिन्हा वर्सेस, ये कॉपीराइट का केस है, मैंने पढ़ा है, रियल केस नहीं है। मोड प्रॉब्लम मैंने इसकी भी बनाई हुई है, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अभी हम जो मेन चीज़ के लिए वो हम बनाते हैं, ठीक है। नाउ आई स्टार्ट विद, ये सिविल अपील है, तो हमें क्रिमिनल को हटा देना है। ये देखिए यहाँ हमने क्रिमिनल को हटा दिया। मैं आपको पूरा मेमोरियल बना के दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लेना है। कीप टेक्स्ट ओनली कर दिया, ये अपील 2 बार हो गया, इसको हटा देंगे। अभी CRLA हमेशा क्रिमिनल उसमें लिखा जाता है, हमें CRLA को हटाना है, CA कर देना है, ठीक है। CA चार्टेड अकाउंटेंट्स नहीं भाई, मेरा भाई है, ठीक है, तो वो नहीं है। अगेंस्ट द जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड, ये ठीक है। अगेंस्ट द ऑर्डर एंड जजमेंट, अगर मान लो ये चीज़ है, हटाना चाहते हो तो हटा दो। इस ये फैक्ट के ऊपर, मोड प्रॉब्लम के ऊपर है कि हमने क्या क्या ये जो जजमेंट के अगेंस्ट गए हैं हाई कोर्ट में या किसके अगेंस्ट गए हैं, तो वो है, ठीक है। अब अब मेरा सिविल वाला केस है, उसमें वो जो है कॉपीराइट का केस है, कॉपीराइट के केस तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाते हैं, तो उस वजह से हमने हम कोई अगेंस्ट जजमेंट तो गया नहीं है। और ऊपर से क्रिमिनल है, क्रिमिनल में इसमें सेशन कोर्ट में जो है ये कार्तिक राव को सज़ा सुना दी गई थी, तो ये हाई कोर्ट में गया था, ऐसा कुछ था। प्रॉब्लम आपको भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो ये मान लीजिए आप हटा दो, इसको हम हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टेट ऑफ डैनिया, अब वहाँ पे देखना पड़ेगा समय सीना था, है ना, यहाँ पे लिख देंगे हम समय सीना, समय रैना नहीं, समय सीना, समय सिन्हा। समय रैना था लेकिन वो दूसरे केस में, आपको पता होगा। तो कार्तिक राव की जगह हम लिख देते हैं, हाँ, इपियोना करके था ना जो पार्टी था, इपियोना। वेट, आई हैव टू चेक ऑन माय एआई आल्सो। वर्सेस ये था आपका इपियोना प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। जो भी है आप अपने से जो है यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, मैं तो ऐसे ही लिख रहा था। ये लो, आप कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ मैं आपके आगे, ताकि थोड़ा सा टाइम जो है और बच जाए हमारा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप अच्छे से बना पाओगे क्या, एक मोड मेमोरियल, और आपको किसी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं होगी जिस तरह हमने गिड़गिड़ा रहा था, ठीक है। नाउ एंड ये हमने बना दिया है। और सबमिशन टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हु, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से हटाना है, डैनिया हटाना है हमें। डैनिया क्या था, हाइल्ड था, हाइल्ड करके कोई जगह होगी जो कि रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एंड द कंपेनियन जजेस, मूड मेमोरियल ऑन बिहाफ ऑफ अपीलेंट, अरोही गुप्ता नहीं था, ये था समय सीना। समय सीना ने करा था, तो इसको हम हटा के समय सीना कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम नीचे, ये हमारा जो है फ्रंट पेज बन गया है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इशू रेस्ट क्या है, इशू रेस्ट क्या है भाई, तो इसने मान लो इशू रेस्ट इसने दे रखे थे कि भाई 3 इशू रेस्ट हुए इसमें। हाँ, अगर आप अपीलेंट की तरफ से बना रहे हो तो आपको ये लिखना बहुत जरूरी है, मेक दिस मूड प्रॉब्लम इनटू द मूड गिवन मूड मेमोरियल। ऐसे आप कुछ भी लिख दो, अगर आपकी और अच्छे से इंग्लिश है मेरे से अच्छी है, तो आप वो दो कमांड अच्छे से दो कि भाई जो मैंने मूड प्रॉब्लम दिया हुआ है और जो मैंने मूड फॉर्मेट दिया हुआ है अपीलेंट के साइड का, आप सेम एज ऐसा बना के दे दो। जो मैंने शब्द बोले आप उसको इंग्लिश में पुट करो एआई को, और वो बना के दे देगा। पर कैसा देगा, ऐसा जो मैं नीचे से दिखा रहा हूँ, जो कि बहुत घटिया है। इसको मैं और एडवांस और अपडेटेड बना के दिखाऊंगा आपके लिए। एक बार देख लो वीडियो बन रही है नहीं बन रही। हाँ, वीडियो बन रही है, देखना पड़ता है भाई। ओके, तो हम आर्गुमेंट एडवांस में थे ना, ये क्रोम आर्गुमेंट एडवांस, आर्गुमेंट, हाँ, इशू रेस्ट पे थे। ये यहाँ से हमने कॉपी करा। अब आप कहोगे भाई तो आपको तीनों क्यों नहीं कॉपी करा आपने। अब इसमें क्या है, वेदर द रिस्पोंडेंट इन्फ्रिंज द कॉपीराइट द अपीलेंट बाय यूजिंग हिज वर्क टू ट्रेन LLMs विदाउट ऑथराइजेशन। ये एक इशू था जो मूड प्रॉब्लम में रेज्ड हुआ था। अब आप बोलोगे भाई तुमने 3 क्यों नहीं करे, तीनों को रुक जाओ भाई, तीनों को नहीं करना है। ये टेबल ऑफ कंटेंट है, पूरा का पूरा ऐसे ही उतार देना। ये साइड में जो रोमन्स नंबर लिखे हैं वो थोड़ा बाद में अल्टर्ड कर देना आप अपनी तरफ से, जिस तरह से आपके पेज कम या अप डाउन हुए जो भी है। या नंबरिंग ही हटाना चाहते हो तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो लिखना ज़रूरी होता है
क्योंकि पेज रिफ़र करवाने के लिए जैसे बोलते हैं ना, ये योर ऑनर में रिफ़र द पेज नंबर रोमन पेज नंबर एक्स, है ना, या 9, तो ऐसे हमें बताना पड़ता है, तो उसके लिए पेज नंबर लिखना भी बहुत मैंडेटरी हो जाता है। तो बाकी कुछ चीज़ें तो आप जो आपके फ्रेंड्स होंगे, जो और बाकी 2 होंगे या 3 में से किसी एक को तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत वर्ड आता होगा, वो कर देंगे, है ना। तो माइनर मिस्टेक्स होंगे वो आप खुद से करेक्ट कर लेना, मैं ऊपर से बता देता हूँ। तो वेदर द लैंड ट्रायल कोर्ट एरर्ड इन द एक्सेप्टिंग द डिफेंस बेस्ड ऑन, अब हमने इसको इस वाले इशू को हटा देना है, इसको थोड़ा सा गैप देना है एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। फिर हमसे वही करेंगे जो हमने करा, क्लिप बोर्ड पर टच करना है, कीप टेक्स्ट ओनली कर देना है। ये बन गया हमारा। एक बार हमें साइज़ देख लेना है, इसका साइज़ है 12 और इसका साइज़ है 12, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई ये 1.1, 1.2, 1.3 जो सब क्वेश्चंस बनाए कैसे बनाने हैं, ये भी हमारे लिए एआई करके देगा। हमें क्या करना है, हमें ये क्वेश्चन को एआई पे दे देना है एंड देन जस्ट वी हैव टू राइट कि प्लीज़ तो नहीं बोलना चाहिए, इवन कि जो एआई का जो ओनर है उसने भी बोला था कि यार इंडियंस इतने ज़्यादा प्लीज़ लिखते हैं, लेकिन ठीक है मेरी आदत है, मैं लिख रहा हूँ। प्लीज़ मेक द सब क्वेश्चन ऑफ दिस इशू लाइक दिस 1.1, 1.2, 1.3 which start with whether, or you may give only simple or you may give simple, ठीक है। इतना कमांड दे दिया, पढ़ लो आपके आगे। प्लीज मेक द सब क्वेश्चन ऑफ दिस इशू लाइक दिस what, like 1.1, 1.2, like 1.3 which with whether, या तो इस क्वेश्चन के आगे वेदर स्टार्ट हो और या फिर एक सिंपल क्वेश्चन दे दे। अब ये देखते हैं देता है या नहीं देता। सर्टेनली हियर इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ द इशू। अब आपके आगे आ गया जो आप बोल रहे थे ना भाई कैसे, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक एक करके या जैसे भी है पूरा उतार लेते हैं। लेट्स ठीक है, हमने यहाँ तक उतार लिया। अब आप बोलोगे पॉइंट क्या दे दें, पॉइंट को हम हटा देंगे, हमें बस क्वेश्चन पे फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हम हटा देते हैं एंड फिर हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब आप बोलोगे यार ये तो पूरा ख़राब हो गया, नहीं ख़राब हुआ भाई, इसको काट दो, इसको भी काट दो, ठीक है। और इसको बोल्ड नहीं रखना, बोल्ड हमें बस इशू को रखना है, इसको बोल्ड नहीं रखना है। बोल्ड हमें किसको रखना है, सिर्फ इशू मेरे भाइयों, ये इधर कर दो, ठीक है। इसके आगे हम डॉट लगा देते हैं और ये हमने आर्गुमेंट एडवांस का पहला इशू और क्वेश्चन बना लिया। मैंने तरीका आपको बता दिया क्रोम से हमने कैसे बनाया, एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ, आप वीडियो को पीछे से थोड़ा सा इसके पहले करके देख लें। तो इतना मैंने करवा दिया, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी इसलिए जल्दी में थोड़ा बता देता हूँ। मुझे लगता नहीं कि लोग आज के ज़माने में रील्स देखने के ज़माने में वीडियोस देखते हैं, वो भी इतनी लंबी पढ़ाई की तो मेन। तो हमने ये 3 क्वेश्चन हम ऐसे ही बना देंगे, फिर हमारा आखिरी में ये प्रेयर होगा। प्रेयर मतलब यहाँ पे था ना लाइन से हमने लिख रखा था, तो इसी वजह से हमें प्रेयर यहाँ पे लिखना है। अब लिखने के बाद लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन मोड प्रॉब्लम्स में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, इसमें मैंने 40 लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन लिखना है। आप मैक्स 30 तो मान लो 25 या 30 तो मिनिमम हो, तो आपको लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन फिर से एआई पे जाना है, एआई पे जाओ, लिखो गिव मी लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन, लिख दिया, गिव मी लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन अराउंड एटलीस्ट 30, ठीक है, फ्रॉम अबोव गिवन मोड प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हमारे 30 जो हैं हमारे ये आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है, लेट कॉपी दो, ये देखो 30 दे दिए थे ना लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन। यहाँ आपको
सिंपल से प्रेस कर देना है इसको कट करके। ये लो, यहाँ से हम काट देते हैं पूरा। और आपके लिए बहुत बेहतरीन न्यूज़ है मैं लाऊंगा कि मैं बेयर एक्ट समझाने वाला हूँ, और बहुत सिंपल में बेयर एक्ट का हर एक सेक्शन समझाने वाला हूँ, और इतने सिंपल में कि आप कहोगे अरे भाई मनीष भाई आप तो बैक बेंचर्स के भाई हो, है ना, भाई जी लो जैसे हम सबके भाई हैं ना, एकदम गुरु जी हैं, तो मैं भाई हूँ बैक बेंचर्स के लिए। अब यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे टैब कर देना है, टैब पे क्लिक करना है, टैब का जो बटन होता है, ताकि एक सही सा वो मिल जाए, 1 2 3। अब इसको भी 2 करना है। हाँ, अब मैंने बोला ना एक एक करके 2 2 करके करना है तो कर दो, वरना अदरवाइज़ आपको यहाँ पे प्रेस करो, पूरा प्रेस करा, हाँ यहाँ तक ले आया। अब ऊपर आप ऑप्शन देख सकते हो, होम में ही ऊपर जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, एरो देख रहे हो, यहाँ पे 3 इस पर क्लिक कर दो। अब इस पर आपको मेरे तो गायब हो गया, कहीं नहीं गायब हुआ मेरे भाइयों। एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से। मिस्टेक ये है कि ये नंबरिंग हटाना पड़ेगा, एंड देन मुझको, हाँ यहाँ तक। अब इस पे नंबर आ जाएंगे, होप सो। अभी भी नहीं आए, आ जाएंगे, वेट इसको बैक लो। हाँ अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे, 1 2 3 ऐसे करके, थोड़ा तो लगेगा ही मेहनत, लेकिन हाँ आपका कोई फ्रेंड है अच्छा बना लेता है तो बहुत बेहतर है, उसकी हेल्प लो। मेरे को तो चलाना ही मेरे भाइयों ने सिखाया है जब मैं यूनिवर्सिटी गया, वरना तो मेरे को MS वर्ड की इतनी नॉलेज नहीं थी, और मैं बहुत थोड़ा सा ऐसे ही था कि हाँ इन सब से सीख के क्या ही होगा। तो अब पता लग रहा है क्या होता है, बहुत कुछ होता है भाइयों। पहले यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। होप सो कि अब हो जाए। ये एक प्रॉब्लम यार कैसे आ रही है, पहले तो कभी ऐसे मैंने नहीं देखा। ठीक है, कहने का मतलब आप समझ गए ना कि आपको यहाँ पे नंबरिंग कर देना है, 1 2 3 4 जो भी है। मैं भी फालतू का दिमाग पा रहा हूँ, वीडियो को लंबी कर रहा हूँ, आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इतने डिस्टेंस पे रखा इसको, सॉरी इसको इधर लाए, ठीक है, फिर इसको इस डिस्टेंस पे रखा, एरो को इधर करा, फिर इधर करा। ये टैब से कर रहा हूँ मैं, टैब का एक जो की होता है यहाँ तक लाए, फिर हमने एरो को साइड में करा और ये यहाँ कर दिया। ठीक है, ऐसे ही करते करते आप 30 कर लो। मैंने बोला थोड़ी तो मेहनत लगेगी ना, सारा यही से नहीं कर सकते आप। अब लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन भी हमारा तैयार हो चुका है दोस्तों। इंडेक्स अथॉरिटी कि कौन कौन, इंडेक्स अथॉरिटीज़ में हम क्या लिखते हैं कि कौन कौन से स्टैटूज हमने यूज़ करे हैं, कौन कौन से केस हमने साइटेड करे हैं, है ना, और कौन कौन सी बुक्स हमने रेफ़र करी हैं। अब हमें फिर से AI पे जाना है और लिखना है गिव मी ऑल statutes which used in this mode problem। ठीक है, अब हमने क्लिक कर दिया। एक बार वीडियो चेक कर लो फिर से, बन रही नहीं बन रही, हाँ बन रही है, ओके गुड। यही खोल लेते हैं, यही खोल लिया। अब इसने दे दिया है कि कॉपीराइट एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड ऑफ CPCs, IEC, इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, अब हमें पूरा जो है इसको कॉपी कर लेना है। अब आप बोलोगे यार इसने तो फिर से पॉइंट दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, हम पॉइंट हटा देंगे, डोंट वरी। हमें बस एक्ट्स के नाम लिखने हैं, जो इसमें जो स्टैट्यूट्स के नाम लिखने हैं जो यूज़ हुए हैं, लाइक दिस, जैसे ये लिखा है ना, बस हमें इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट करा लाइक दिस। मैं कॉपी पेस्ट करके क्यों दिखा रहा हूँ, उसका एक रीज़न है कि भाई कुछ होंगे बच्चे जो गांव से हैं, चाहे जो बिल्कुल जिनको नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए मैं बना रहा हूँ ये,
है ना। जिनको नॉलेज है, जो अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनके तो क्या ही कहने हैं, उनको तो सिखाने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन उनका क्या, जो एक लोकल लो स्कूल से पढ़ रहे हैं, कोई सोर्स नहीं है। यूट्यूब इज़ द ओनली सोर्स, है ना। ये मैं यहाँ से काट देता हूँ। हमने आई थिंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऊपर भी लिख दिया था। नहीं नहीं नहीं, नहीं लिखा था, रूल्स नहीं लिखा था। एंड देन ये इम्प्लाइड हटा दो दोस्तों, और इसको हम कर देते हैं नंबरिंग। अब हो जाएगा नंबर, देखो कहा था ना, हो गया, थैंक यू बोल्ड। अब हम इसको बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड से हटा देते हैं, ये ऐसी रहने देंगे। आई थिंक एक और प्रॉब्लम होंगी दोस्तों, अभी भी नहीं हुआ है पूरी तरह से नंबरिंग। नंबरिंग में होती है दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग में होती है दिक्कत। यहाँ पे हम 2 डॉट कर देते हैं एंड इसके आगे 3 कर देंगे। ये आप कर लेना, बड़ा इजी है, इतना तो कर ही लोगे ना, ठीक है कर लोगे, भरोसा है आप पे। अब केस साइटेड क्या है। आप बोलोगे यार ये तो कोई केस नहीं पढ़ता। केस पढ़ते हैं मेरे भाइयों, केस लिखना है ना, केस साइटेड करना बहुत ज़रूरी है। अब गिव मी केस names according to this mood problem. Give me at least 15 cases real. लो, छोड़ दिया मैंने, बोल रहा है। अब देखो, इसने स्टार्ट कर दिया। सबसे लैंडमार्क केस है आरजे आनंद का, कई बार मैंने पढ़ा है। ईबीसी मोदक का मैंने कई बार पढ़ा है ना। ये तो नहीं पढ़ा कौन सा केस है। एज अ लॉ स्टूडेंट आपको बहुत पढ़ना पड़ता है भाइयों, बहुत केस पढ़ने पड़ते हैं, मतलब इन डिटेल नहीं पढ़ने पड़ते। मनु पात्रा से फाइल डाउनलोड करो, चैट जीपीटी को दो, समरी बताओ, पूछो। तो इस ज़माने में यूज़ करो चैट जीपीटी का, अगर आपके पास है तो सोर्स थोड़ा बहुत भी, लैपटॉप वगैरह, है ना। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है एज इट इज़, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल है। कॉपी पेस्ट कर दो, पेस्ट, लो। अब फिर आपको क्या करना है भाई, ये काट दो, है ना, क्योंकि हमें तो बस केस के नाम लिखने हैं। साइटेशन मत काट देना मेरे भाई। ये देखो, ये काट दो, और ये क्या ऑनलाइन डाटा स्क्रैप्ट आ गया, इसको काटो। लाइन में लाना ना, हमें लाइन में लाने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। एंड देन साइटेशन नहीं काटते हैं, अभी बता रहा हूँ, साइटेशन मत काटना भूल के भी। इसको काट दो। एंड ऑनलाइन ही क्या लिखा है पता नहीं, फालतू का। हाँ, ये लाइन एक आपको, ये लाइन कहाँ से बन गई, इस लाइन को भी काटो, बराबर लाना है ना। और ये ऑन ज्यूरिडिक्शन, ये सब इसको काटो, क्योंकि हमें केस साइटेड हमेशा हमें लाइन से करने होते हैं, जैसे एज इट इज़ पहले थे। इसको काट दो। तो ये आपको ऐसे कर लेना है, और लाइन, एक लाइन में ले आना है आपको। नाउ आप एक लाइन में ले आओ इस चीज़ को पूरा, ठीक है। ये जितना भी है मैं बता रहा हूँ, ये जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इन सबको काटते जाना है आपको, बस केस के नाम लिखने हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए होगे। ब्लैक बोर्ड एंड सन्स लिमिटेड, इसका ये हटा देना है। साइटेशंस मत हटाना, भी बोल रहा हूँ। इसके आगे 6 लिखो, 6, और जिसके आगे 6 है उसके आगे 7 करो, उसके नीचे 8 करो, ऐसे। रमेश्वरी फ़ोटोकॉपी सर्विस, बहुत बढ़िया केस था। फेयर यूज़ के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम जो फ़ोटोकॉपी कर सकते हैं, कुछ बुक्स के नोट्स बना सकते हैं, है ना। तो वही था। हाँ, तो हमने केस साइटेड कर दिया, हमने स्टैट्यूट साइटेड कर दिए, लिख दिया, मतलब हमने कौन कौन से एक्ट यूज़ हुए हैं। और अब हम आ जाते हैं बुक्स पे। बुक्स भी रिफ़र होता है मेमोरियल में कि कौन कौन से करें। वैसे तो बोल दो तुम, तो मैं बिल्कुल ऐसी चीज़ सिखा रहा हूँ जिसमें हमने रिफ़र नहीं करा, बट एक फॉर्मेट मैं आपको दे देता हूँ कि आप एक इंटर डिपार्टमेंटल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में ईजिली पार्टिसिपेट कर पाओगे, एंड आप में भी एक गुड रिसर्चर का अवार्ड मिल भी जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख दो बुक्स, गिव बुक्स नेम विच रिफ़र, ऐसे करके लिख दो। एटलीस्ट अराउंड कितना, लेट्स, ये भी 15 दो। अब ये बुक्स नेम भी दे देगा, दे दिया। हाँ, ये पूरा उतारना है। फिर से देखो, अभी जैसे इसने यहाँ पे, ये मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये है ना, इस एक बार मैं चेक कर लूँ वीडियो बन रही है नहीं बन रही। डर लगता है यार, इतनी देर से बना रहा हूँ और पता लगे। हाँ, तो पी नारायण की एक बुक है, लॉ ऑफ कॉपीराइट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ईस्टर्न लॉ हाउस ने करा था, BL वधेरा। बट हमें इसका ये हटा देना है, एरो, लाइक, चलो मैं कर देता हूँ, ये लो, कॉपी करा, फिर वर्ड में गए,
फिर हमने मान लो शुरू के 2 हटा दिए, ये 2 हटा दिए, फिर हमने पेस्ट कर दिया, 1 मिनट, फिर हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद क्या करा हमने जो मैंने बताया था आपको, ये हटा देना है, इसका कवर, ये जो नीचे एरो के साइड है ना, क्योंकि बुक नेम डालना है बस हमें। और ये देखो, अब एक चीज़ है, हमें जो पी नारायण लिखा है ना, पी नारायण हमेशा ये पीछे की तरफ होता है यहाँ पे, या तो आप पीछे लिख दो, नहीं ठीक है, नेम आगे है, मैंने नीचे चेक करा, जैसे है ना नेम आगे, डोंट वरी, ये ठीक है। यहाँ पे 1 लिखना है बस, और यहाँ पे नीचे 2 लिखना है, पॉइंट डॉट हटा के। एंड आई नो कि आप मेरे से बेहतर जानते हो कि इस चीज़ को, जो मैं थोड़ी बहुत फेस कर रहा हूँ, आप इजीली कर दोगे, है ना। इसको बोल्ड से हटा देना है ब्रो, और इसको भी हटा देना है, ठीक है। अब आपको ये चीज़, एक मिनट, हाँ, ये चीज़ को हमने एक लाइन में लिया है, इसका गैप हम कम कर देंगे या रिमूव कर देंगे यहाँ से, मान लो ये गैप हमने कम कर दिया, ऐसे हम बना दिया। अब इसे हम एक लाइन में लेंगे, जैसे भी एक लाइन में आता है वो कर देना आप, है ना। मेरे को मेन पर्पज़ है आपको समझा देना, बना देना, बता देना। वेबसाइट्स आप जो मैंने इसमें लिख रखा है ना मेरे फॉर्मेट में, आप उसे ही रहने देना, सेम वो वेबसाइट सही है। SCC का ही यूज़ करते हैं, मैंने बात रहा इंडियन कानून, केस माइन, लाइव लॉ, बार बेंच। अब स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिडिक्शन सबसे मेन चीज़ है मेरे भाई। अब क्या लिखना है आपको, AI में आना है, AI में लिखो गिव मी स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिडिक्शन। आप बोलोगे मैं तो खुद लिख लूँगा, नहीं खुद नहीं लिखना, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, 130 वर्ड्स, 130 वर्ड्स लो। अब इसने समय सीना वाला और जो है इसका अपेलेंट का की। अब स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिडिक्शन में क्या होता है, बहुत मेन चीज़ है। मेरे से एक बार गलती हो गई थी पहले वाले मूड कोर्ट कंपटीशन में, मैम ने बोल दिया था, जो पैनल ने पूछा था कि भाई तुमने किस सेक्शन के तहत इसके अंदर फाइल करा है। तो जैसे यहाँ पे लिखा ना चार्जेज अंडर 103, मेन था कि इसमें मैं लिखना था कि कौन से सेक्शन के अंदर गए हैं हम, कौन से सेक्शन के अंदर हमने फाइल करा है, तो वो लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अब मेंटेनेंस का केस है तो किसके अंदर, 125 के अंदर, तो यहाँ वही लिखना होता है कि द ऑनरेबल हाई कोर्ट, ठीक है, इन एन स्टैट्यूटरी जुडिक्शन टू एंटल प्रेजेंट अपील, दिस अपील इज़ प्रिफर्ड। और उसके बाद ऐसे लिखना होता है कि आई एम गोइंग टू अपील दिस अंडर द सेक्शन ऑफ 125 ऑफ CRPC, ऐसे करके लिखना होता है। तो वो बहुत ज़रूरी है। तब इसने यहाँ पे दे दिया हमें, हमने कॉपी करा था, आई थिंक हमने कॉपी करा था, देखो लिखा है ना, एंटरटेन द प्रेजेंट सूट अंडर द सेक्शन 62 ऑफ द कॉर्पोरेट, सेम चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था आपको। मेरे हिसाब से वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, बट ठीक है, एक बड़ी वीडियो भी चलनी चाहिए। अब इसको आप यहाँ से जो है बराबर कर दो, कर दिया, और इसको हमें टाइम्स रोमन सेलेक्ट कर लेना है। एक मेन चीज़ याद रखना, टाइम्स रोमन होना चाहिए, अभी बता रहा हूँ दोबारा, और ये 12 पे ही रखना होता है, टेक्स्ट हमेशा 12 पे ही रखना होता है, और टाइम्स रोमन प्लस हमें इसका गैप देना होता है, कितने का हमें देना होता है, 1.5 का गैप। ये हर में देना पड़ेगा 1.5 का गैप, साइटेड वगैरह में नहीं, जहाँ पे हमने ऊपर ही साइटेड करा है ना, यहाँ नहीं देना है मेरे भाइयों, यहाँ बिल्कुल नहीं देना है, हमें वहाँ देना है जहाँ हम पैराग्राफ सा लिख रहे हैं। इसके अंदर भी देना होता है, जो क्वेश्चन हमने लिखा है ना आर्गुमेंट एडवांस में, इसके अंदर भी देखो, आपको मैं दिखा देता हूँ, 1.5 का गैप है, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, हम कहाँ थे अभी, कहाँ थे भाइयों, स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिडिक्शन हो गया था हमारा। अब हम नीचे आ जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट लिखते हैं। अब आ जाते हैं फिर से यहीं पे लिखना है भाई, गिव मी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। ये मेरा ए का बटन थोड़ा चलता नहीं है, गिव मी स्टेटमेंट, वही समझ आएगा, गिव मी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट अराउंड। आप कहोगे क्या लिख रहा है, मुझे पता है मेरा ए का बटन नहीं चलता है, मैं क्या करूँ, अराउंड 15 फैक्ट्स, ठीक है, 15 ये दे देगा, लिखा था स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। ये छोटे छोटे हैं, आप अगर इससे बोलोगे कि बड़े करके दे फैक्ट्स, तो वो बड़े करके भी देगा। अब आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ये देखो, ये कॉपी आप कर लेना यहाँ से। अब ये फिर से आ जाओ इसमें, तो यहाँ पे
आपको ये सारा हटा देना है। हटाया? अरे यार हट जा मेरे भाई, क्यों बेइज्जती करा रहा है। हाँ तो ये लो, हटा दिया। और ये अभी तक एपिलेंट पे ही चल रहा है, एआई भी हमारा एपिलेंट का ही ले रहा है और हम भी एपिलेंट का ही बना रहे हैं। केसेस भी इसने एपिलेंट के ही बिहाफ पे दिया है। हमने इसको हटा दिया। अब हमने वही करा, क्या देखते जाओ क्या करा। इसको जहाँ पे मेरा एरो देख रहे हो, जस्टिफाई जो भी लिखा है वो कर दिया। देन उसके हमने गैप दे दिया 1.5 का। टाइम्स रोमन पहले से ही था और ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ऊपर लिखा हुआ है तो इसको हटाना है, और सर्टेनिटी जो भी यही देता है वो। अब ये मान लो ये हमने स्टेटमेंट फैक्ट हो गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद स्टेटमेंट फैक्ट जबकि बहुत ज़्यादा लिखने होते हैं, 15 नहीं है, अच्छे से लिखने होते हैं, ऐसे लिखने होते हैं। ये भी अभी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट चल रहा है लेकिन पहले वाले का, डैनियल सेशन कोड कोटेड मिस्टर राव। तो आप इसमें लिखना गिव मी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विद द डिटेल अराउंड 20-25 फैक्ट्स लिख देना ताकि भरा हुआ लगे आपका मेमोरी। अब इशू रेज्ड, याद है हमने आर्गूमेंट एडवांस में 3 इशू लिए थे। अब तीनों इशू के 3 सब पॉइंट थे, तो वही हमें ऊपर जाना है। ये वाला इशू नंबर 1 लिया था, वेदर द रिस्पोंडेंट इन्फ्रिंज द कॉपीराइट। एक यहाँ पे लिखना है, मतलब एक इसको कॉपी कर लेना है, या इससे बेहतर है आप डायरेक्ट एआई पे आओ। एआई ने हमें पहले 3 इशू दिए थे, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करना। इशूज़ ये रहा, 3 इशूज़ हमें पहले से ही इसने दे रखा था, इसको हमें कॉपी करना है। इशू थोड़े से बड़े कर देना, ये भी कहना कि गिव मी लाइक लिटिल बिग इशू, ठीक है। अब आपको यहाँ आ जाना है। देन मुझे लगता है आपका मैंने बहुत टाइम ले लिया, बट वर्थ इट है मेरे भाइयों, वर्थ इट है। एक भी वीडियो नहीं है, तो होप सो कि आप लोग ये सीखो। कहाँ गया ये रहा, स्टेटमेंट ऑफ जुरिडिक्शन, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट के बाद इशू रेज्ड। इन सबको हटाओ। हटाने के बाद ये हो गया। अब इसको 1 कर दो, 1, इसको 2 कर दो, 2, ठीक है। इसको 3 कर देना। और हाँ फिर से वही सब में ये करना होता है। देखो ये चीज़ जो है ना, जो मैं बता रहा हूँ, ये तो सब में करना होता है। टाइम्स रोमन है, एक बार चेक कर लेना, टाइम्स रोमन है, ठीक है। गैप, हाँ गैप भी देना है 1.5 का। अब आ जाते हैं हमारा फाइनल समरी ऑफ, हाँ नहीं फाइनल नहीं, अभी समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट है। अब हमें चाहिए समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट अराउंड कितने वर्ड्स में। अब बोलो एक क्वेश्चन ले लो, फॉर एग्जांपल हमने इशू रेज करा पहला वाला, हमने यहाँ पे दिया, बोला इससे गिव मी समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इशू अराउंड 230 वर्ड्स ले लो, ठीक है। अब आपको ये कॉपी कर लेना है पूरा और एक पैरा बना देना है। ये मुझे लगता है आई थिंक मैंने वो ज़्यादा ले लिया है, बट ठीक है। हाँ ज़्यादा नहीं है बट ठीक है, अच्छा है। समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट भाई पढ़ना पड़ता है, इसको थोड़ा छोटा कर लेना आप, है ना। मैंने कुछ ज़्यादा ले लिया है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। ये आप बोलोगे भाई विंडो 7 क्यों चला रहा है, बहुत देर बाद मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि आप ये बोलो ना, बट क्या करूँ यार, मेरे फ़ोन मेरे लैपटॉप में चलता नहीं। विंडो 10 में विंडो 7 खोल के बैठा हुआ है। विंडो 11 है कि 10 है मुझे भी नहीं पता, मेरे को इन सबका आइडिया नहीं है। मैं चलाता हूँ, मेरे पे है लैपटॉप, मिल गया बस जैसे तैसे। ये हो गया। अब क्या करना है, इसको पूरे को कॉपी करना है, इसको यहाँ पे जाना है ऊपर बीच में, उसके बाद 1.5 का गैप। गुड, ये छोटा कर देना, ठीक है, ज़रूरी नहीं है।
खुद से छोटा कर देना जो भी समरी है, या तो यही से बोल देना कि भाई थोड़ा सा छोटा करके दो, थोड़ा सा, जैसे लाइक इतना फर्दर मोर से काट दिया, बस इतना काफ़ी है। अब हमारा सेकंड इशू क्या था, जो भी हमारा सेकंड इशू भी ऐसे ही बनाना है, ठीक है। सेकंड इशू का क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है और उसके बाद ऐसे दे देना है, जब कुछ फिर एआई को देना है, एआई को बोलना है कि गिव मी समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इशू अराउंड 200 वर्ड्स, ठीक है, 200 या 180 वर्ड्स या 190 वर्ड्स ऐसे देना है। अब थर्ड का भी यही करना है, ऐसा 2, फिर ये आपका थर्ड का, फिर ये आपका, हाँ ये थोड़ा देखो यहाँ पे गड़बड़ है ना, इस चीज़ को हमें ऊपर ले जानी है। हाँ ऊपर नहीं आ रहा है, आप ऊपर कर लेना, कहोगे भाई क्या कर रहा है तू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जब आप पूरे काट दोगे ना मेरे फॉर्मेट से ये, तो इसको ऊपर ले जाना, जो भी आपका नया क्वेश्चन होगा आप यहाँ पे पुट इट डाउन कर देना लाइक दिस, हो गया, कॉपी कर देना। थर्ड पे भी यही लिखना है, समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट एआई से लेना है, वो दे देगा एआई। फिर आपका आ जाता है फाइनली आर्ग्यूमेंट एडवांस। अब आर्ग्यूमेंट एडवांस कैसे बनाना है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, इसको बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमने क्वेश्चन फिर से हमें वही लेना है, इशू जो हमारा पहला वाला था ले लेते हैं एक बार समझाने के लिए आपको। कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये रहा, पहला क्वेश्चन यही था ना। मुझे नींद आने लगी वीडियो बनाते बनाते, बहुत देर से बना रहा हूँ, अभी तक वीडियो बन रही है, इतना ज़्यादा, इतनी बड़ी वीडियो मैं एक्सपोर्ट कैसे करूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हाली के चले, कीप टेक्स्ट ओनली कर दिया। अब आपको क्या करना है, गिव मी आर्ग्यूमेंट एडवांस आंसर। आप बोलोगे क्या लिख रहा है, ये तो लिख ही नहीं रहा, क्या करूँ भाई, नहीं चल रहा बटन। गिव मी आर्ग्यूमेंट एडवांस आंसर इन 150 वर्ड्स, नॉट मोर देन दिस, 150 वर्ड। दे दिया ना आप इसने। अब आपको क्या करना है, ऑल्सो गिव मी आर्ग्यूमेंट एडवांस पॉइंट नहीं, ये गलती नहीं करनी भाई, अभी ये गलती नहीं करनी, देखो मैं भी कर देता भाई फिर आपको समझाने के टाइम। पहले आपको ये कॉपी कर लेना जो भी है, लाइक ये लो, यहाँ से कॉपी करके इधर गए, इनको दे दिया, काट दिया, नीचे करा, पेस्ट कर दिया। फिर वही पहले की तरह यहाँ पे जाओ, एरो पे बड़ा करो, 1.5 पे करो और इसको ऐसे, ठीक है। अब 1.1 क्या था ये 1.1, अब हमें डायरेक्ट ऊपर जाना है टेबल ऑफ कंटेंट पे, ये है ये 1.1। तीनों क्वेश्चंस ले लेने हैं, हमें कॉपी करना है, जो भी हमने आर्ग्यूमेंट एडवांस थे हमें एआई को देना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है गिव मी आंसर। सुनना, ये कमांड देना बहुत ज़रूरी है, जो मैं कमांड दे रहा हूँ। गिव मी आंसर, गिव मी, मेरा ये फिर से चलने लगा, गिव मी आंसर ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट एडवांस आंसर like 1.1.1 1.1. अभी एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको। मैंने बताया ना, पहले हमें इशू 1 जो था उसका क्वेश्चन लिखा आर्गुमेंट एडवांस में, फिर उसका आंसर लिखा, देन 1.1 जो भी है,
हमने ये क्वेश्चन लिखा, क्योंकि आर्गुमेंट एडवांस का जो वन क्वेश्चन था, आर्गुमेंट बोल रहा हूँ, आर्गुमेंट एडवांस में जो 3 इशू थे, 3 इशू का जो पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन के भी 3 सब क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम पहले क्वेश्चन का 3 जो सब क्वेश्चन थे, अब हम उसका सब क्वेश्चन 1 कर रहे हैं, 1.1 कर रहे हैं, 1.1 कर रहे हैं जो लिखा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, AI खोल लेना है फिर से, यहाँ पे तीनों सब क्वेश्चन दे दो आर्गुमेंट एडवांस 1 का, लिखना है गिव मी आंसर ऑफ दिस आर्गुमेंट एडवांस, आंसर लाइक 1.1.1, 1.1.2, 1.1.2, ठीक है, एंड 1.2.1, 1.2.2 एंड 1.33.1, 1.3.2, 1.3.3 with cited case law। ये दे दिया हमने क्वेश्चन, हाथ खड़े कर दो, कर दिए। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करा और धीरे 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 पहले 1.2 उठाओ, वो 1.1 उठाओ सबसे पहले, पूरा नहीं करना एक साथ, फिर वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, धीरे धीरे करो, टाइम है हमारे पास, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत टाइम बचा दिया। ये फॉर्मेट आपको बता के तरीका, बेस्ट तरीका बता के आपको यहाँ तक 1.1 का ही उठाया था ना हमने बस, ये देखो, ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, 1.1 का क्वेश्चन वही रह गया जैसा था, इसको थोड़ा ऐसे कर दो, इसको 1.5 का गैप दे दो। अब हमें क्या करना है, इसको बैक लेना है, इसको ये करना है, केस लो यहाँ से हटाना है, यहाँ से केस लो अच्छा नहीं लगता है, कभी भी केस लो ऐसे नहीं लिखते हैं, केस लो यहाँ से हटाओ, इसको ऊपर की तरफ लो, ये टेढ़ा रहता है, सब्सटेंशियल ऐसे ही ठीक है। 1.2, हाँ जैसे इसने दे रखा है ना, आप 1.2 इन सब के फैक्ट्स जो है और बड़े कर सकते हो, मतलब इनके जो आंसर्स हैं और बड़े कर सकते हो। लाइक आपको क्या करना है, यहीं पे जाके बोल देना है कि भाई मुझे आंसर पर ज़्यादा थोड़ा सा, दिल्ली की लैंग्वेज बोलूँ तो भसड़ हो जाएगी, तो वो भसड़ ना करो, ठीक है, मैसअप हो जाएगा पूरा। हाँ इसको बोल्ड से हटा देना है, इसको भी हटा देना है, फिर 1.2 जो है पूरा वो काट दो, ये लो काट देते हैं। 1.2 कहाँ ख़त्म हो रहा है, हाँ अब आप बोलोगे भाई फुट नोटिंग तो बताओ, फुट नोटिंग बताएंगे मेरे भाई, वो बताएंगे, वेट पहले मैं 1.2 का भी एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से रिकॉल रहे ये सब चीज़ें। मेरे हिसाब से शायद किसी ने ऐसी वीडियो नहीं बताई होगी जो हैक बता रहा है मेमोरियल का विद द हेल्प ऑफ AI। आई डोंट थिंक कि किसी ने बताया, मेरे को तो नहीं लगता यार, मेरे को तो मेरे टाइम पे मैं ढूंढ रहा था, मेरे को तो मिला ही नहीं था भाई, तो मैंने कहा यार ये बढ़िया तरीका है, एक काम करता हूँ मैं सबको बताता हूँ, वैसे ही वीडियोज़ वगैरह बनाता रहता हूँ, तो मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा एडिट कर लेना है आपको, जिस तरह से मैं एडिट कर रहा हूँ, ठीक है, बराबर आ गया। अब बोलोगे फुट नोटिंग कैसे करनी है भाई, कर देते हैं मेरे भाइयों, ठीक है। अब ये पढ़ो 1.1 का जो 1.1.1 है उसका RJ अनंत का केस है, हमें अपना ये वाला एरो ना जो मैं हिला रहा हूँ, ये वाला यहाँ पे ले जाना है, AI के पास ले जाना है, ठीक है। यहाँ पे ले जाने के बाद आपको इंसर्ट रेफरेंस पे आना है, रेफरेंस पे क्लिक करा, रेफरेंस के जस्ट नीचे है AB इंसर्ट फुट नोट, इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे फुट नोटिंग आ गई ना। अब आपको क्या करना है, RG अनंत डीलक्स ईयर 1987 को कॉपी कर देना है और यहाँ पे पुट इट डाउन कर देना है, कर दिया, आ गया, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ऐसे ही अगला केस है नेटवर्क, ये हमर टेलीविज़न नेटवर्क, यहाँ पे ये एरो ले जाना है, क्लिक कर दिया, यहाँ पे एरो चलता रहेगा, फिर से आपको AB इंसर्ट फुट नोट कर दिया, यहाँ पे 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, सुपर कैसेट पे क्लिक करना है, मतलब जो भी केस का नाम है वो कॉपी करना है, तो यहाँ पे जो है आगे क्लिक करके पेस्ट, लो जी गुरु हो गया, गुरु जी। ऐसे ही आपको 1.2 का करना है, 1.3 का करना है, अब केस लो ऐसे ही करने हैं, नीचे लिखने हैं,
एंड देन 2 का क्वेश्चन आर्गुमेंट एडवांस ऐसी तैयार करने एआई के थ्रू, है ना। सब बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी। आई होप सो कि बहुत बढ़िया वीडियो मैंने अब तक आपको बना दिया है, और लंबी बहुत हो गई है, मेरे को नहीं लगता कि कोई यहाँ तक अभी तक टिका होगा, है ना। वैसे भी मेरी वीडियो वायरल तो जाती है नहीं। प्रेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रेयर करो भैया, जज के आगे देवता हैं वो, तो न्याय देने के मामले में। तो हाँ, गिव मी प्रेयर। लो जी गुरुजी, गुरुजी प्रेयर दे दिए। ये आपको प्रेयर जो है पढ़ लो, सही देते हैं ये एआई ने, सही कंटेंट दे रखा है। आप एक बार पढ़ लो, मैंने पढ़ रखा है, ये हमेशा ऐसी कंटेंट देता है। यहाँ तक कॉपी करना है आपको, बस यहाँ तक कॉपी करना है। प्लीज़ हाइल डाल देना। लो जी गुरु, ये यहाँ से मैंने हटाया। हम्बली प्रेयर तक हटाना नहीं है, एंटर करना है, ऊपर ले जाना है, और ये यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसको भैया नॉर्मल लैंग्वेज करो, बोल्ड की ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करके यही जो ऊपर ले जाता हूँ, फिर 1.5 पे क्लिक कर दो। ये कुछ आपका जो है पूरा मेमोरियल जो है तैयार हो जाएगा ऐसी, और जो जिस हिसाब से पेज हैं उस हिसाब से टेबल ऑफ कंटेंट में जो जहाँ तक आपका गया है उस हिसाब से कर देना। फॉर एग्जांपल मान लो टेबल ऑफ, मान लो इंडेक्स अथॉरिटी में आपका बस एक ही पेज लगा है, तो वो एक ही रहने देना, है ना। और स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिडिक्शन में दो पेज तो लग ही नहीं सकता, एक ही लगा हुआ, है ना। और मान लो ये 6 पेज पे है स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिडिक्शन, ऐसे कर देना। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो है तो 7 पेज से स्टार्ट है, तो 7 से 9 है, तो ऐसे लिख देना। और ये आपके मान लो कम पेजेस लगे हैं, तो 1 से जो भी पेज है आपके, कितने, 1 से मान लो 14 पेज। ठीक है, ये जो है आपका पूरा एपिलेंट का है तो नीला, मैंने पहले ही बता देते, ये जो है आपका पूरा तैयार हो जाएगा। एंड इसको यहाँ से साइड में आना, पहले तो वर्ड में, डायरेक्ट पीडीएफ में सेव नहीं करना है मेरे भाइयों ने, तो किसी दिन अच्छी तरह से हो जाएगा। पहले जो भी आपका ये सेव कर लेना वर्ड में, ताकि बाद में कोई आप चेंजेस कर सको। और फिर पीडीएफ में कर लेना, पीडीएफ में कर लेना। लो पीडीएफ में कर लिया, यहाँ पे सेव कर लो, हो गया। उसके बाद सेव करने के बाद क्या करना है, नॉर्मली जस्ट आपको अपने तीनों दोस्तों में शेयर कर दो, जो भी बाकी के 2 हैं, है ना। और फिर इस चीज़ को पढ़ो जो आपने बनाया है, कहीं जो माइनर मिस्टेक्स हैं उसको सही करो, है ना। और मेरे हिसाब से वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, चलो ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो में, बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट टाइम। और हाँ, मैं बेरेक्ट की बहुत बढ़िया सेक्शंस बताने वाला हूँ, बहुत छोटे में बताने वाला हूँ, बड़े सिंपलीफाई में बताने वाला हूँ, जो आपको मदद करेगा। बाय।